हाय एवरीवन, दिस इज संजय। तो चलो देखते हैं कि सेबी का एक सर्कुलर आया था कल, तो उसमें क्या क्या ट्रेडर को इफेक्टिव कर सकते हैं। जो भी पॉइंट है यहाँ पे 6 मेजर पॉइंट यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं। तो सेबी ने क्या क्या नए रूल्स लाए हैं उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं, और कब से लागू पड़ेगा उनकी डेट्स भी मैं आपको बता दूं, ताकि ये सिंपल भाषा में मैं आपको ट्राई करूंगा बताने की आप सीधा समझ जाए कि ये कहना क्या चाहता है सेबी। थोड़े दिन पहले सेबी ने यहाँ पे कंसल्टेशन पेपर जारी किया था, उसमें यहाँ पे 6 या 7 पॉइंट उसने दिया था कि इसमें से आप मुझे बताइए कि क्या क्या हो सकता है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है जिनसे रिटेल ट्रेडर है जिनका भी लॉस अभी 93%, अभी थोड़े दिन पहले उसने डिक्लेयर किया था कि एफ के अंदर 93% जितना लॉस रिटेल ट्रेडर या जो भी एफ ट्रेडर्स है वो करते हैं, तो उसके अंदर उनको कम कैसे किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने जो कंसल्टेशन पेपर जारी किया था, उनमें से कंसल्टेशन पेपर जब निकला था तब यहाँ पे हर जगह पे ये बात हो रही थी कि ये जो कंसल्टेशन पेपर है उनमें से कई रूल्स पहले लागू पड़ेंगे, कई रूल्स बाद में लागू पड़ेंगे। लेकिन सेबी ने अचानक से ये कर दिया कि जो कंसल्टेशन पेपर में जितने रूल्स थे वो एक साथ ही लागू कर दिए। चलो तो देखते हैं यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन पे ये सेबी की जो अपनी वेबसाइट है उनके अंदर ये सर्कुलर आपको भी देखना है तो देखने को मिल सकता है। इनकी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा, तो वहाँ जाके भी आप चेक कर सकते हो और डिटेल में आपको ये जितना चाहिए वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे तो पहला उन्होंने रूल्स जो अप्लाई किया है, और रूल्स ये है कि अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर। तो यानी कि जो भी ऑप्शन बाई करता है, जैसे कि आप अगर यहाँ पे ऑप्शन सेल करते हो तो ऑप्शन सेल करने के लिए आप एक लोट सेल करते हो, तो उसके लिए आप अपफ्रंट मार्जिन जो भी देता है ट्रेडर उनको 1 लाख रुपये से 1.5 लाख रुपये के बीच में ऑप्शन सेल होता है। लेकिन अगर बायर है, वो बायर क्या करता है कि ओनली प्रीमियम पे करके अपना ऑप्शन बाई करता है। लेकिन अभी इस रूल के बाद अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना है तो भी अपफ्रंट मार्जिन देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा वो डिटेल्स में बाद में अभी सेबी आगे बताएगा। और ये जो रूल्स है वो लागू पड़ेगा, हमारा जो पहले नंबर वाला रूल्स है वो फरवरी 1 2025, यानी कि फरवरी 1 2025 से ये रूल्स लागू पड़ेगा, जिसमें ऑप्शन बायर को भी अपफ्रंट मार्जिन देना पड़ेगा। दूसरा ये अभी इनके अंदर देखोगे तो दूसरा क्या रूल्स है कि रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑफ द एक्सपायरी डे। कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है? कैलेंडर स्प्रेड के अंदर ट्रेडर क्या करता है बेसिकली, मान लीजिए कि आज निफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी की एक्सपायरी के आज के दिन का जो भी ऑप्शन होगा, मान लीजिए कि निफ्टी 25,000 चल रहा है, तो 25,000 का आज का जो कॉल है वो सेल कर देता है, और आने वाली एक्सपायरी है जो 25,000 का कॉल है उसको बाय कर लेता है। तो उसको बेसिकली हम कैलेंडर स्प्रेड कहते हैं, एक बाजू हेज होता है। तो जो कैलेंडर स्प्रेड एक्सपायरी के दिन होता था वो भी अब नए रूल्स के बाद आप नहीं कर पाओगे। जो उनकी भी इफेक्टिव डेट है वो 1 फरवरी 2025 है, यानी कि 1 फरवरी से ये नियम भी लागू होगा। ये दो तो अपने लिए समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखोगे तो अपफ्रंट मार्जिन वाला है जो ऑप्शन बायर को वो इफेक्ट कर सकता है, और दूसरा कैलेंडर स्प्रेड इतना इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि हर कोई कैलेंडर स्प्रेड करता नहीं था। लेकिन ये जो ऑप्शन बायर जो एक्सपायरी के दिन अगर ऑप्शन बाइंग करते थे, 2 रुपये वाला ऑप्शन 200 हो जाता था, तो प्रीमियम पे करके जो ऑप्शन बाइंग करते थे उनके लिए अब ये अपफ्रंट मार्जिन देना पड़ेगा। तीसरा है कि इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशंस लिमिट। तो इंट्राडे के अंदर जैसे कि अभी है ना पोजीशन है ना अपनी, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ब्रोकर है, उसकी अंडर में जितने भी क्लाइंट है उनकी पोजीशन है ना, उनका जो टाइमिंग पीरियड होता था कि इतने से इतने टाइम के बीच में वो मॉनिटर करते थे। लेकिन अब उनको भी बढ़ा दिया है कि अगर आपको एक ही दिन के अंदर 2 या 3 या 4 बार आपकी जो पोजीशंस होगी उनको मॉनिटर करेंगे, और उनके अगर मार्जिन कम पड़ता है तो आपको पेनल्टी भी आ सकती है, या अदरवाइज जो भी उनके रूल्स के खिलाफ होगा उस हिसाब से वो देखेंगे कि इनका क्या हो सकता है, पेनल्टी देना है या उनकी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना है। तो इंट्राडे के अंदर की आपकी भी जो पोजीशन थी उनको भी मॉनिटर करेंगे। ये भी अपने लिए ज़्यादा इफेक्टेड नहीं है, क्योंकि इतना अभी जो भी कोई ट्रेडर है वो ऑप्शन सेल करता है तो भी उन इंट्राडे के अंदर अगर कोई करता है तो मार्जिन तो उनके अकाउंट में होगा ही, वरना वो करेगा ही नहीं। वैसे भी ब्रोकर ये पोजीशन काट देता था। ये रूल्स भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। लेकिन ये अगर देखोगे 4th नंबर वाला जो रूल्स है वो हमारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा। मान लीजिए उनका कहने का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट साइज है इंडेक्स डेरिवेटिव्स की, तो ये क्या होती है तो चलो पहले देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पे देखोगे तो मैं यहाँ पे आपके सामने निफ्टी ओपन कर रहा हूँ। निफ्टी के अंदर अगर देखोगे तो निफ्टी का अभी प्राइस क्या चल रहा है 25,800। तो अगर इनको मुझे बाई करना है निफ्टी को, तो इनकी लोट साइज कितनी है 25 की। अगर मान लीजिए कि निफ्टी का मुझे यहाँ पे 25,800 का कॉल अगर मुझे बाई करना है तो इनकी लोट साइज है 25। तो जो भी इनकी जो लोट साइज है उनसे मल्टीप्लाई उसकी जो वैल्यू है 25,800 इंटू अगर आप करोगे 25, तो इनका जो भी प्राइस आता है वो 6,45,000, तो अराउंड 7 लाख के आजू बाजू में उनकी ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है।
तो अगर निफ्टी का जो भी देखोगे तो ये जो भी इंडेक्स है या जो भी स्टॉक ऑप्शन है उनकी 5 लाख से लेकर 7 लाख के बीच में अभी उनकी कॉन्ट्रैक्ट साइज होती थी, इनको बढ़ा दिया गया है। उनका मतलब ये है कि अभी 15 लाख या 20 लाख की कॉन्ट्रैक्ट साइज होगी। तो इनमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि निफ्टी का जो 25,800 का जो भी 6,45,000 की जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो रही है उनको 3 गुना बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 25 का अगर देखोगे 25,800 का अगर कॉल बाय करने के लिए आपको अगर मार्जिन देना पड़ेगा, तो यहाँ पे मान लीजिए इनकी प्राइस चल रही है 80 रुपीज़ चल रही है, तो आप क्या करते हो, ऑप्शन बाइंग करते हो। तो 80 इंटू 25 यानी कि 2,000 रुपीज़ में एक आ रहा था, एक लॉट आपको मिल जाता था निफ्टी का। उसकी अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ा दी गई अगर, तो यहाँ पे उनका 3 गुना हो जाएगा। तो यानी कि जो भी ऑप्शन बाय करता था 2,000 पे जो लॉट बाय होता था वो अब 6,000 या 7,000 पे 80 वाली प्राइस का होगा। तो इनकी बेसिकली लॉट साइज बढ़ जाएगी। उस हिसाब से यहाँ पे आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 15 लाख तक लेके जाएंगे और 20 लाख से 15 लाख के बीच में रहेगी, और आगे आने वाले टाइम में और भी बढ़ा सकते हैं। तो उनकी लॉट साइज बढ़ जाएगी तो आपको कैपिटल ज़्यादा लगेगा। उस हिसाब से यहाँ पे अगर ऑप्शन सेल करता था, जो जिनका 1.5 लाख के अंदर ऑप्शन सेल हो जाता था, उनको भी अभी 3 गुना मार्जिन अभी देना पड़ेगा, क्योंकि लॉट साइज बढ़ जाएगी। तो उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ेगी, तो उस हिसाब से जो भी सेल करता है वो 20% जितना मार्जिन देता था ऑप्शन सेलर, तो वो भी यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा इफेक्टेड करेगा। और इसके बाद अगर देखोगे तो यहाँ पे वीकली एक्सपायरी 5वें नंबर का जो पॉइंट है उसके अंदर बताया गया था कि मंडे को यानी कि बैंक एक्स मिड कैप की एक्सपायरी होती है, ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की, थर्सडे को निफ्टी की और फ्राइडे को सेंसेक्स की। हर दिन आपको एक्सपायरी ट्रेड करने को मिल रहा था। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि आने वाले टाइम में जो ये नवंबर 20 से ये रूल्स लागू पड़ेगा, एक एक्सचेंज की एक ही एक्सपायरी वीकली होगी। तो मान लीजिए कि एनएससी और बीएसई यहाँ पे हमारे यहाँ पे 2 एक्सचेंज ट्रेड होते हैं। तो एनएससी डिसाइड करेगा कि मुझे निफ्टी की वीकली एक्सपायरी देनी है या बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी देनी है। तो उनमें से एक की वीकली एक्सपायरी रहेगी और एक इंडेक्स की मंथली एक्सपायरी रहेगी। यानी कि मंथली एक्सपायरी तो सब स्टॉक्स की भी रहती है, इंडेक्स की भी रहती है, वो रहेगी, लेकिन वीकली एक्सपायरी है वो कम हो जाएगी। उसी तरह से बीएसई देखोगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, वहाँ पे सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है, बैंक एक्स की एक्सपायरी होती है, उनमें से भी एक ही एक्सपायरी होगी। तो यानी कि हमें एक एक्सचेंज की ओर से एक एक्सपायरी वीक के अंदर मिलेगी। यानी कि हर दिन जो एक्सपायरी वाला जो मैटर हो रहा था, जिसकी वजह से रिटेल का ज़्यादा लॉस हो रहा था, वो यहाँ पे ध्यान पे रख के उसने ये एक्सपायरी कम कर दी है। अभी ये 6 नंबर वाला पॉइंट देखेंगे तो उसमें है ना, रिस्क कवरेज के लिए ऑन द डे ऑप्शन एक्सपायरी इंक्रीज कर दिया है। तो मान लीजिए उसके अंदर क्या होता है कि अगर ऑप्शन सेल करना है तो आप जो ये एक्सपायरी के दिन अगर करते हो तो भी आपको इंडेक्स का 1.5 लाख रुपये मार्जिन देना पड़ता था, और अगर अदर डेज पे करते हो तो भी आपको 1.5 लाख रुपये ऑप्शन सेलिंग का मार्जिन देना पड़ता था निफ्टी या बैंक निफ्टी में। उनके एग्जाम्पल के हिसाब से आप देख सकते हो, कोई भी अगर ऑप्शन देखोगे उनको सेल करने के लिए जो मार्जिन देना पड़ता है वो सिमिलर एक्सपायरी के दिन भी वही रहता था। तो अभी यहाँ पे सेबी ने ये कहा है कि अगर आपको एक्सपायरी के दिन ऑप्शन सेल करना है तो 2% से 3% जितना मार्जिन एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो यानी कि 1.5 लाख वाली पोजीशन को पहले ही उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ा दी है, तो अभी वो 5 लाख 7 लाख के आजू बाजू में आ जाएगी ऑप्शन सेल की। और अगर एंड ऑफ द डे एक्सपायरी के दिन अगर मुझे सेल करना है तो मुझे एक्स्ट्रा और 2 और 3% मार्जिन देना पड़ेगा। तो बेसिकली ऑप्शन सेल करने के लिए भी मुझे ज़्यादा मार्जिन देना पड़ेगा, और ऑप्शन बाइंग के लिए भी मुझे अपफ्रंट मार्जिन देना पड़ेगा। जो अभी तक आप प्रीमियम देके ऑप्शन बाई करते थे वो अब आने वाले टाइम में नहीं हो पाएगा। सेबी का कहना यह है कि 93% जो ऑप्शन लूज कर रहे थे उसको ये कम करने के लिए ये रूल्स लागू पड़ेंगे, और ये जो पहले 2 रूल्स है वो फरवरी 25 से लागू पड़ेगा। 3rd नंबर का जो इंट्राडे मॉनिटरिंग होगा पोजीशंस का वो 1 अप्रैल 2025 से होगा, लेकिन ये जो पिछले वाले 3 है 4, 5 और 6 ये नवंबर 20 यानी कि नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख से ही ये लागू हो जाएगा। तो ये सर्कुलर का जो भी लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, पूरा डिटेल्स में अगर आपको पढ़ना है तो वहाँ पे जाके एक बार पढ़ सकते हैं। चलो तो अभी हम इसी वीडियो के अंदर कल का एनालिसिस भी देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, ताकि मुझे और एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड ना करना पड़े और आपको भी अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट ही जैसे कि निफ्टी का ओपन है। निफ्टी का अगर देखोगे तो यहाँ पे अपना ट्यूसडे के अंदर एक ही रेंज के अंदर मार्केट ने पूरा दिन ट्रैवल किया। यहाँ पे अगर देखोगे तो जैसे कि बताया गया था कि अगर ये अगले दिन का लो निकालता है तो यहाँ से एक और डाउन साइड का ट्रेड मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ज़्यादा कुछ ट्रेड में हुआ नहीं और यहाँ पे एक ही रेंज के अंदर मार्केट पूरा दिन ट्रैवल करता रहा।
तो कल के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जब तक 26,000 के ऊपर मार्केट नहीं आता तब इसी जोन के अंदर रह सकता है, यहाँ पे वोलेटिलिटी और ज़्यादा क्रिएट हो सकती है। तो 26,000 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं आता है तब तक हम यहाँ पे बाय द डिप वाला स्ट्रक्चर नहीं रखेंगे, सेल द रैली वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे हम देखेंगे। जो भी 26,000 के नीचे हमें सेल अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो देखेंगे। अभी देखेंगे कि ये जो अपने सेबी ने रूल्स दिया है उसके हिसाब से मार्केट में कल क्या मूवमेंट हो सकती है। मान लीजिए कि अगर कल गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद देखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन के साथ ही हम जाएंगे नए रूल्स के बाद में। और यहाँ पे ग्लोबल सिनेरियो पे भी देखोगे तो वॉर की सिचुएशन कहीं कहीं चल रही है, तो मार्केट में बड़ा गैप डाउन या गैप अप भी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि गैप अप होता है और यहाँ पे गैप अप होने के बाद मार्केट थोड़ा टाइम के लिए वो सस्टेन करता है। मान लीजिए कि यहाँ पे 26,000 के आसपास यहाँ पे गैप अप होने के बाद सस्टेन होने के बाद जो ब्रेकआउट आएगा, पहला ब्रेकआउट, उसमें हम ट्रेड करेंगे और उनके नीचे वाला लो का स्टॉप लॉस लग के हम यहाँ पे निफ्टी के अंदर देख सकते हैं। फ्लैट अगर ओपन होता है तो 26,000 का अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस है और 25,700 का सपोर्ट है। इस रेंज के अंदर हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, वेट एंड वॉच रहेगा। और मान लीजिए कि गैप डाउन बड़ा होता है तो गैप डाउन होने के बाद हमें देखना पड़ेगा, पहले 15 मिनट की स्क्रीन हमें वॉच करनी पड़ेगी कि प्राइस एक्शन के अंदर क्या होता है। मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि ये रूल्स की वजह से बड़ा गैप डाउन हो जाए, बाद में यहाँ पे बाइंग आ जाए, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो मान लीजिए कि अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे मार्केट में 5 मिनट या 15 मिनट की जो भी कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन होगी उसका लो अगर निकलता है, वो लो निकलने के बाद हम डाउन साइड का एक ट्रेड देख सकते हैं, जिसके अंदर इमीडिएट हमारा जो टारगेट रहेगा 25,500 का, जो भी हमारा यहाँ पे पहला राउंड नंबर वाला टारगेट रहेगा। और उनके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो 25,200 तक का भी टारगेट हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पे डेली पे देखोगे तो यहाँ पे पहले दिन पे सेल ऑफ हुआ और दूसरे दिन पे स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हुआ, उसके बाद मार्केट ने एक दिन यहाँ पे पोज लिया है, तो ये पहला पुल बैक था। इसके बाद अगर ये लो निकलता है 25,750 का अगर लो निकलता है तो 25,500 से लेकर 25,200 तक का भी टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलो देख लेते हैं निफ्टी बैंक के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। निफ्टी बैंक के अंदर अगर देखोगे तो मैंने क्या बताया था कि 53,350 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है, जो यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था वो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको बताया था, जब तक 53,350 के ऊपर मार्केट नहीं निकलता है तब तक हम यहाँ पे सेल द रैली देखेंगे। तो अगर 15 मिनट के अंदर देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे वापस से बायर ने अटेम्प्ट किया, लेकिन ये यहाँ पे अटेम्प्ट सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट एक ही रेंज के अंदर एक्सपायरी था, तो पूरा दिन इसी रेंज के अंदर ट्रैवल करता रहा। कल के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मान लीजिए 52,800 के नीचे अगर गैप डाउन होता है तो हमारा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे डाउन ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, 2 दिन पे सेल ऑफ हुआ और यहाँ पे एक पोज कैंडल एक्सपायरी की वजह से लिया हुआ। और यहाँ पे अगर उनका लो निकलता है 52,800 तो आने वाले टाइम के अंदर जैसे कि मैंने बताया था 52,000 तक का टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। जो हमारा पेंडिंग टारगेट है वहाँ तक के टारगेट भी हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 53,000 के ऊपर गैप अप होता है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आती है, छोटी सी ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर अगर गैप अप होता है और गैप अप होने के बाद सस्टेन करता है तो हमारा जो नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट जो पहले बताया 53,350 ही रहेगा, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे उनके ऊपर क्लोज करता है तो उनके ऊपर हम देखेंगे कि 54,000 तक के या 53,500 तक का भी टारगेट हम यहाँ पे देखने को मिल सकता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज कम लग रही है। अगर यहाँ पे कोई गैप अप होने के बाद ये ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई भी बुलिश प्राइस एक्शन आपको दिखता है तो भी हमारा इमीडिएट टारगेट तो 53,350 ही रहेगा। तो यहाँ पे हम दोनों साइड के ट्रेड देख सकते हैं, लेकिन अगर ऊपर साइड का ट्रेड, बुलिश साइड का ट्रेड हमें मिलता है तो उसमें टारगेट हम छोटा सा रखेंगे, और डाउन साइड का ट्रेड मिला तो 52,000 तक का आने वाले टाइम में टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट 52,500 रहेगा। चलो तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो से कुछ आपको नॉलेज मिली है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल का बेनिफिट ले सकें। तो छोटे छोटे जो भी प्राइस के पॉइंट है वो हमें हर दिन बताता हूँ, वो भी उनका बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।